विधानसभा में ये सत्र चला और जो बजट की अटैची होती है उसके ताले खुलने से पहले ही हम अटके साले में। पारी सीधा हुई सकर, पारी विनम्र होना, पारी सौम्य होना, पहाड़ी मान सम्मान होना, लेकिन पहाड़ी कभी अपनी इज्जत और गैरत से समझौता नहीं कर सकते। मैं आज भी आपको बोलना चाहूँ, पहाड़ टूट सकता है लेकिन पहाड़ झुक नहीं सकता है। और जो पहाड़ को झुकाने की बात करेगा, जो पहाड़ को झुकाने का प्रयास करेगा, वो दफन होने का काम होगा उसका। आप सभी दर्शकों को मेरू सादर प्रणाम। और आज मेरा बाई ओरछन एक दबंग विधायक लखपत सिंह बुटोला जी, जो कि आज विधानसभा में आपने देखी कि कल को हंगामा हुई और वे पर जब बुटोला जी ने बिल्कुल बेबाक व्यक्त बेबाकी से अपनी बात रखी तो एक हलचल सी मच की पूरी विधानसभा के अंदर। और जब बात बढ़ते बजट की वह बाबू फंस गई झंझट में। तो सबसे पहले आपसे मेरा प्रणाम और स्वागत है आपको पुनः गांव की ओर में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में घरे गाँव से जी बिल्कुल आपो चैनल भी बहुत बहुत स्वागत। और जो आप दौरे से पुनः गांव की ओर, तो हम चाहना ना कि लोग भी पुनः गांव की ओर जान, अपना पहाड़ की ओर जान, अपनी संस्कृति का ओर जान और अपने जो मातृत्व है तय की ओर बढ़ो। अब बटोला जी जनमाना की नॉवल बढ़िया अच्छे बोल आप भी बोल दें पजवन तो खड़े आओ बल तुम गांव की ओर घर की ओर पजे तो हम खड़े की ओर चला। हम बात कर ला कि साहब आप हम देखिए कि आप लोग जब योगेश डिमरी जो पत्रकार सन वो की तगड़ी जब मार पिटे हुई वह टाइम पे आप भी आपन काफी संघर्ष करी मतलब आप रखी। तो आज हमारा खाता सोशल मीडिया में सबसे बड़ी बात यह चाह कि हम भी सुनना चलो यहाँ कि हम बल मुख्यमंत्री जी जोड़ा और जो सोशल मीडिया पर छन फैलाना गंद वो खिलाफ हम कार्रवाई करला। तो सवाल हम तो भाई भीतर नहीं गए था, लेकिन अगर कोई वीडियो वायरल होंदी तो हमारे दिखो फर्चा और शायद कद का बढ़िया होंदू कि हमारा विधायक या मंत्री लोग जो वीडियो सोशल मीडिया का माध्यम से आप तक देखना था मिल दिन ऊपर काम होंदू तो शायद बहुत बढ़िया होंदू। अब हम विधायक साहब सवाल भी आपकी चाह कि हम उत्तराखंड के लोग पहाड़ी क्षेत्र में क्षेत्रफल का हिसाब से आप तक काम करने में कतना दिक्कत होने के लिए अगर कहीं बड़ी बजट आदो सड़क को कोई रास्ता को तो कहीं डाल काटने पड़ दो कई किस्म के झंझट सन जो कि शहर में नहीं। तो ये विषय में कितना दिक्कत होने आपने देख लिया आप। ये उत्तराखंड राज्य ये की परिकल्पना यान करी छे, ये मूल आत्मा जो छ पहाड़ तले छे। हमारा लोगन जो जौन अपन सादा दीन जौन अपन जीवन दीन हमारे दीदी बुलन अपने मान सम्मान खोए उनको बेजती होने पड़ता होता है। हमारा नौजवान साथियों ने अपना भविष्य चौपट कर दी नहीं और बहुत संघर्ष बाद ये प्रदेश यानी ने कि उत्तर प्रदेश में जब हम छा तो लोग करीब मानना चाहिए कि जो दूर दराज गाँव छिन गाँव में लोग गाँव तक शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार नहीं जानो पहरवान नहीं जानो और लोग कल्पना चाहिए कि छोटो राज्य हो अपन पहाड़ी राज्य हो तब शासन तो पास जो प्रशासन तो पास जो जनप्रतिनिधि तो पास जो और तेजी से तो विकास हो और तो यह सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य से अलावा रोजगार भी मिलो। ये तमाम चीज तले तो लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष करे और बहुत शहादत आबाद हम तो ये प्रदेश मिले। और आज भी जे का वास्ता हम तड़सना छा आज भी तड़सना छिन। आप देखला कि मैं यह उदाहरण आप तो छोटो देवन चाहना छो कि भाई 2007-8 में जो परसिमने बात हुई छे तय परसिमना भीतर जो भौगोलिक क्षेत्र फला आधार पर न हुए तब पॉपुलेशन आधार पर जो परसिमन हुए तय में हमारा 6 विधायक कम हुए पहाड़ में और धीरे धीरे पहाड़ जो 40 विधायक था तो 36 हुए गया।
एक वजह से क्या दिक्कत है कि वो जो समरसता होना चाहिए, जो हमारी प्रकृति है, पूरा देश तक होना, और पूरा प्रकार प्राकृतिक संसाधन छिन, जैसे पूरे हिंदुस्तान में सिंचित होनी, पानी पीनी। आज आप कुंभ में हजारों लाखों लोग जाना छिना, करोड़ों लोग जाना, और शायद डुबकी भी तान लगनी चाह कि माँ गंगा हिमालय पे आनी। तो ये एक वास्ता जो दंश हम तक झन पड़ो, जो पीड़ा हम लोग चाह तय पीड़ा समझने जो रचा कि भाई पहाड़ों मेरे अकेले विधानसभा क्षेत्रफल 4000 वर्ग किलोमीटर, और हरिद्वारों 2300 वर्ग किलोमीटर, और 2300 वर्ग किलोमीटर में 11 विधायक, और 4000 वर्ग किलोमीटर में अकेला विधायक जी। तो ये भी संगठित दूर करना होता है। कहीं ना कहीं हम लोग तय नीति निर्धारण तय करने जरूरत है। सरकार तक स्वचरण पड़ो, सरकार तक जान पड़ो कि भाई हम पर्वतीय अंचला लोग छिन, और हम सीमांत जनपदा लोग छिन, हम राष्ट्र दूसरा नंबर पहरी छिन, हमारी पीड़ा पहाड़ जन पीड़ा छे, हम हर दिन युद्ध चार जीवन जीना छिन। तो सरकार जवाब दी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो, कि हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारी संवेदना, हमारी भावना तक समझोन, और वे तक समझीते विकास काम होना चाहिए, लेकिन सो अभी तक नहीं होना। अच्छा, अब हम विधायक की बात करेंगे। विधानसभा में ये सत्र चला, और जो बजट की अटैची होती है, उसके ताले खुलने से पहले ही हम अटक गए साले में। तो ताला खुलना था अटैची का कि बजट आना था, और हम गाली गलौज में अटक गए। इसको लेकर भी काफी बयानबाजी हुई, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखा, हम तो जब बोले कि 18 तारीख में बजट सत्र शुरू है, और हम बेचाना था कि भी हम लोग तो विधायक छे, हम तब बुलावा भेजी गई, माननीय राज्यपाल रही, हम आया, और हम पहाड़ पे आए छा। हम चाहना था कि जो बजट सरकार बनी बहुत अभिनव बजट, बहुत जनमानस बजट, हम चाहना छा कि बजट बड़ो बताना, लेकिन बड़े बात नहीं छे। हम तो ये में मिलनो क्या चीज दिखाना, और हमारे अधिकार के चिंता एक वास्ता बात हो छे। हम आया, और मैंने जब बात करे कि भाई जय चार धाम हमारी पहचान छे, हमार मुकुट छे, हमार मान सम्मान छे, सनातन संस्कृति को सबसे बड़ो द्योतक छे, केदार खंडे पवित्र भूमि छे, भगवान विष्णु साक्षात 18 पुराण तय विधानसभा में लिखा, श्रीमद भागवत लिखी, महाभारत लिखी गई, हेमकुंड साहिब छे, माँ गंगा तौबोनी, कंकण में भगवान शंकर छिन, और माँ अनसुईया छे, पंचपत्री पंच केदार छिन। इम्या पवित्र विधानसभा में, और 4 धाम जो हमारो यात्रा छे, जेमा हम तो सबसे ज्यादा तीर्थाटन पर्यटन से रोजगार मिलो। तो का वास्ता आपने ते 4 धाम वास्ता आपन क्या व्यवस्था करिए, बजट में क्या प्रावधान छे। हमारे जो लोग छोटे झुगी झोड़ी तोड़ना छे ना, वे तो बसानो क्या छे। हमारे जो खेती पहाड़ में जो हमारे जंगली जानवर खत्म करना छे ना, तो एक वास्ता क्या प्रा यो चीज पर बात करने मन बात करना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल छे ना, हॉस्पिटलों में क्या बात छे। तो ये तमाम चीज पर जब मैं बात करना चाहूँ, सरकार तक पूछ दो। और क्योंकि हमारा जो वित्त मंत्री छे ना, सी हमारा संसदीय कार्य मंत्री भी छिन, और जब मैं अपनी बात रखनो छो, अपनी पीड़ा पहाड़े दनो छो, यो अपने क्षेत्रीय पीड़ा छो दनो, अपने तमाम लोगों जो भावना छे, जन भावना छो दनो को, ते पवित्र हमसे हम तय शाबाशी देना बजाय, हमको सांत्वना देना बजाय कि भाई वास्तव में सही बात बोलना चाहिए ना, और एक साथ न्याय होना चाहिए। न्याय देना बजाय वो हमें तय उल्टा हमसे उलझना चाह। मैं वो बहुत अनुभवी छे, वो सदन का सभापति भी रहे, वो संसदीय कार्य मंत्री। तो की ड्यूटी बनी कि भाई सदन में कोई गतरोध ना हो, बात प्यार से हो, और तो चीज पर निदान हो। लेकिन जे हिसाब हम तो यह बोले बजट बाना बुलाई नहीं, लेकिन हम तो गलियों काम करे। ये पहाड़ को मान सम्मान हमारे नैतिकता, हमारे स्वाभिमान, हमारे जमीन तलल का काम करे। ये पहाड़ सड़े नीचे, पहाड़ को मैं आपको बताना चाहूँ, पहाड़ की एक खूबी छे, पहाड़ी सीधा हो सकर, पहाड़ी विनम्र होना, पहाड़ी सौम्य होना, पहाड़ी मान सम्मान देना, लेकिन पहाड़ी कभी अपनी इज्जत और गैरत से समझौता नहीं कर सको। मैं आज भी आपता बोलूँ छो, पहाड़ टूट सकता है लेकिन पहाड़ झुक नहीं सकता है।
और जो पहाड़ को झुकाने की बात करेगा, जो पहाड़ को झुकाने का प्रयास करेगा, वो दफन होने का काम होगा उसका। मैं बता रहा हूं आपको, और समझने की जरूरत है। अब आप देख लिया पहाड़ को भाग, नेट भी भागी, और मैं तो ये लग रही जना आपने बोली कि हम पार्टी छूँ स्वाभिमानी छूँ, तो पहाड़ का लोग और भी थान विधानसभा में, लेकिन कहन शायद आपको साथ निधि नहीं। और हम बात कर दो कि पहाड़ की बात को उठा लूँ, लेकिन अगर पहाड़ की बात को उठा लूँ अभी तो यन दबे जा लूँ तो शायद हम अगले निबट सकता हूँ। जो सेकेंड पार्ट में दोबारा ये वीडियो चालू हुई, तो मतलब कुल मिलाते हैं बटोला जी, आप चबन चालाकी करके हमारा पहाड़ का विकास होगा। आपने तो नए आपने तो अलय बाढ़ भी बताई, मतलब कि नए जनाब जिन अलय बाढ़ कि आप नए हैं, ये इस पर भी कुछ एक सवाल। देखा, जब मैं तो यह बात बोले तो मैं यह जरूर बात बन लोकतंत्र में को आखिरी हुए जो कोई पता नहीं है। और दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई पहली बार हो या 4 बार हो 6 बार हो, महत्वपूर्ण है जो आपन मुद्दा उठाए उसको कथा सार्थक है, वो जन भावनाओं अनुरूप से नीचे, वो जन सरोकारों अनुरूप से नीचे, ये महत्वपूर्ण है। और यदि पहली बार विधायक भी जन सरोकारा मुद्दा उठानो से जन भाव, फिर ये तो है ऐसे करना है यार। और बिल्कुल आप बात बिल्कुल सही से बनना कंटिन्यू। मैं आप तब बताना चाहना चाह कि मुद्दा मोड़ चाहना वो सार्थक के ध्यान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप तो यह चीज बताना चाहना चाह कि पहाड़ की वेदना, पहाड़ की संवेदना, पहाड़ का दर्द, पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ की उम्मीद, ये सब चीज निर्भर ये देहरादून का बजट पर खुद। और देहरादून से जो पहाड़ों हक सो छीनो काम नहीं हो चलो, पहाड़ों अधिकार छीनो काम नहीं चलो, तो का हक बढ़ा कर नहीं पड़ चाहनो। और ये का वास्ता सब लोग तो संगठित होने जरूरत है। अच्छा विधायक साहब, यो आम जनता तो मांगी वो कानून, लेकिन एक लोग उलझ गए ना यूसीसी में, और लिविंग जो रिलेशनशिप वे में लोग अटक गए। ये पर चप्पू कुछ बन चाने आप वही चल नहीं वही चल। देखा, यूसीसी बात किया है, समान नागरिक संहिता बात की जाए, भाई वो समान कहे जब तेम एसटी का लोग तय या वर्ग तक छोड़ो जो प्रावधान करियो च, यदि सो यूसीसी तथा ओछुचे तो ते यूसीसी से यह वर्ग छोड़ के ले भाई से लोग वंचित के ले कर असी भी हमारा लोग छिन, तो वंचित का कारण क्या, तो ते यूसीसी कहीं के बोली सकत। और ते यूसीसी में जो देवभूमि च, ते देवभूमि में लिविंग रिलेशनशिप के हम मान्य कर सकत। बताओ हम किस कई कोर जाना, कई कोर हमारी संस्कृति जानी। दूसरी बात, जब तक अपन भू कानून ने बात करी, भाई आप बतावा कि 2 जिला छोड़ यूं 2 जिले तो छूट के ले आप यह प्रदेश वैसे तो कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिल्कुल, और 1 सही बात है, एक कानून बात करना, यही तो बात करें। लेकिन यह राज्य में भू कानून यो के लिए नहीं हूँ चढ़ो नहीं हूँ चुनाव बते जब अच्छा भू कानून चा तो 2 जिला तैसे कि अलग करे, ये सरकार तो जवाब दे चढ़ो। और ये बात होनी जो पहाड़ी की और मैदानी की, ये भी एक पहाड़ी की मैदान की जंग स्टडीज है। अभी हाल ही में हमारा जो मंत्री जन वन मंत्री जी, उनके द्वारा भी कुछ शब्द ना प्रयोग करेगा कि हम कोई बिहार बिछाए हों, कोई लखनऊ बिछाए हों, और वास्तव में हम भी राजस्थान से ही आ रखे हैं, लेकिन अब हमारा वहाँ कुछ नहीं है। ये तो एक पुरानी बात हो गई है। ऐसे कर कोई पाकिस्तानी बोल देगा मैं पाकिस्तान से आ रखा हूँ, ये कल तो फिर हो जाएगा कि कोई हमारे यहाँ से ये बीज ले गया था और बीज तो हमारा था और ये पौधा तुम्हारा, ये फल हमारे हो गए। तो कहीं ना कहीं, और जो ये जंग छड़ी है पहाड़ी और मैदानी की आरक्षित सीट थी, और उस पर जो है दोनों ही जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चुन के लाई हैं
जो लोग यहाँ से इनका वास्ता नहीं था, और इस बात से ये आवाज़ शुरू हुई कि भाई पहाड़ी और मैदानी हम लोग कहाँ जाएंगे, नौकरी बाहर जा रही है, नेतागिरी बाहर चली गई, तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे आखिर। देखा उत्तराखंड में जो बात हुई, मूल निवास से बात होनी चाहिए। मूल निवास से डेफिनेशन तय करना पड़े, और तय मैं ये बोलियानो चाहिए कि 50 साल से 1950 से लेकर कोई बहुत पुरानी बात नहीं बोला, कोई लाकन में क्या दिक्कत है। और ये आज बात के लिए उठाने बैठे कोई काक बेचे भाई, ये बात काक डाइवर्ट करने बात होनी चाहिए भाई। आज या रचा बस्या या हमारा पितृ या छिन, हमारा घर कुड़ी या मकान या रिश्तेदार या सब या छिन, लेकिन हमन ये बात डाइवर्ट करना तो नहीं बोले। हम तो ये बना छिन भाई कि जो पहाड़ी स्वरूप संरचना से जो प्रदेश बनी भाई, आप बतावा क्या आप निर्माण के पहाड़ी प्रदेश मान छिन? आप भी पहाड़ तो वास्तविक प्रदेश मांगे हैं, पहाड़ की पीड़ा वास्तव प्रदेश दिए की, लेकिन आप बता दे आज क्या पहाड़, आज भी क्या 25 साल बाद आज भी क्या पहाड़ तो वो चीज मिल जो चाहने से पहाड़, ये तो देखना पड़ने हम था, ये सोचना पड़ने हम था। और ये बात है तो मैं बोलूँ छो, ये बात है तो मैं सुन चाहना छो, जान चाहना छो, और हम चाहना छी ना कि भाई जो पहाड़ा आदिम छी ना, चाहे मैं जन्म मूल आदिम छी जो पहाड़ सो तो ये तो चाहना छे भाई कि हमारे अधिकार के लिए नहीं मिलना। हम तो इसी चीज के लिए 25 साल बाद भी हम अपना अधिकार से वंचित के लिए। तो ये चीज और मुद्दा ये नहीं चाहिए कि भाई क्या है, मुद्दा ये चाहिए कि जो पहाड़ में जो मूल निवास बात होनी चाहिए इससे तय तलिए होनी। दूसरी बात ये चाहिए कि भाई जो पहाड़ में जो लोग छ ना, जो जीवन बहुत दुरूह है, तो जीवन सुधारा वास्ते जो हमार शहीदों सपना दी इच्छा अपनो जीवन दी दी तो साधा दे दी ने, तो सपना का अनुरूप जो प्रदेश बनो, तो यह मुख्य उद्देश्य सब होना चाहिए। विधायक जी 25 वर्षों को जवान जमान हमारा उत्तराखंड भेगी, और 42 लोगों की शहादत देने के बाद भी जो दाना श्याण हमारा उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, वो आज 80, 85, 90 वर्ष का 95 वर्ष का होने के बाद भी आज अब अपना राजनीति में बचने की बात करना चाहिए। और वो 42 लोगों की शहादत चाह जो यूं तो इन आदत से पड़ गई, यौन ज्यादा या तो पुतला पकड़न या कैंडल मार्च निकाल। आप देख लिया कि अंकिता भंडारी जो केस और अभी तक वे को जो निवारण नहीं हुई, यू जनता का मन में छा, तो फाइनली क्या बोल चाह रहा आप लोग। और मैं आपको बहुत धन्यवाद कर दूं कि आपकी ये जो बोली भाषा छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात छा। नेता तो बहुत सब विधायक तो बेचारा हमारा गढ़वाली बोल रहे नहीं, और जब हमारा नेता नहीं बोल रहा तो शायद हमारा बच्चा भी नहीं बोल रहा। जब नेताओं का बच्चा सरकारी स्कूल नहीं पढ़ रहा तो और वो नहीं पढ़ रहा, ये भी एक बड़ा कारण है। बात शिक्षा को ककपणों सुनी चाहिए। बात ये कि शिक्षा कथा महत्वपूर्ण दी जानी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। आप एक अधिकार नहीं छीनी सकत, बेहतर स्कूल में पढ़ने से अधिकार नहीं छीनी सकत, लेकिन बेहतर स्कूल कहीं केवन ये पर हमारो जोर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आपन बोले, आप ये बता कि हमारे पहले विधानसभा जब हम कड़वाई में नहीं बोली सकत, कुमाई में नहीं बोली सकत, हम जौनसारी में नहीं बोली सकत, हम अब राज्य गीत हम तो याद नहीं छे, हम तो बजाना नहीं छे, वे तो गाना नहीं छे। हम अपन यखा रहन सहन खान पान कला भाषा बोली संस्कृति यको क्वदू झंगरो मंडुआ भीमल तीमल सेमल गाड गदेरा खाल चाले बातें नहीं करना, कहीं क्या बोलता हम अपन संस्कृति सनातन संस्कृति बात नहीं करना, तो कहीं कहीं थरपुड़ आप खुद बैठा भाई। जब तक हम अपने स्थानीय चीजों पर गर्व निकला, स्थानीय चीज तय उकेनो काम निकला, अपनी संस्कृति तय अपनी धरोहरों तय आगे बढ़ो काम निकल तो खोलो। और आपन जो बात बोली ये बात लिए तो मन पीड़ा व्यक्त करे, ये दर्द तो मन व्यक्त करे, और ये दर्द में सरकार तभी सहमत होना चाहिए, सरकार तभी सहमति देना चाहिए भाई कि कई विधायकन पहाड़े पीड़ा उठाना चाहिए, तो वास्तव में ये पर जो निदान हुए सको सुख हम तक कन चाहिए। आज आप भी देखना लगे कि आज हम बड़ी चीज़ें लगा कि मिलेट फूड्स, इसकी जंगोरे खीर बनाओ, ये भी बातें हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज हमारे
देवभूमि में जानवरों के कारण स्थिति है, उसमें तो बीज बचाना भी मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगा। आप स्कूलों की हालत आप देख लीजिएगा, सरकारी स्कूल लगभग बंद होने की कगार पर हैं। स्कूल ऐसे हैं, हमने मोरी ब्लॉक में जाकर दिखाया था कि महीनों भर स्कूल का ताला नहीं खुला। 3 विद्यालय एक ही विद्यालय में चलते हैं। नेटवर्किंग, आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल भारत की, तो हम मोरी ब्लॉक के लिवाड़ी गांव में जब थे, 18 वर्ष की एक बिटिया गुजर जाती, स्कूल में पढ़ती थी वो, और उसके जो मरने की खबर थी वो आती है 24 घंटे के बाद। इस बात से पता लगता है कि अगर हम डिजिटल भारत की बात करें तो फिर आखिर गांव-गांव में ये नेटवर्किंग नेट कैसे पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरी खुद विधानसभा में 40% जो भूभाग છે सेल नेटवर्किंग से दूर अछूती છે। लोग तो कई किलोमीटर पैदल रहते हैं, मोबाइल खड़ू करी तब बात करना तो हमपुर। अब हम बुना स्मार्ट मीटर लगा ठक दियाणो अड़ंत ठक दियाणो या इमें कंपनी था जे पर पहले भ्रष्टाचार आरोप लग्यो, तो हमन स्वयं तो उठाए पे कि तुम तो स्मार्ट मीटर लगाओ तो पहले नेटवर्किंग कनेक्टिविटी तो ठीक कर दिया, बताइए लगाओ चीज तो ठीक कर दियो। इतिहास जल्दबाज क्या हो, या 2-4 साल पहले जो मीटर लग या सी भी अच्छा छी, और स्मार्ट मीटर लगाने से पहले नेट, तो ये यहाँ मुझे नेटवर्क नहीं पकड़ो मैं आप तब बहुत मुद्दा बहुत छिन। लेकिन ये चाहो कि भाई हमारा जो जे का वास्ता मन राज्य बनाए, राज्य आंदोलन करे, भाई राज्य स्वरूप छोड़ चढ़ो और जो भागीदारी चे सो मिलान चढ़ो। मतलब कुल मिलाते हैं अगर हम बात करें, अभी हम जिस हिसाब से 25 वर्ष हुई रोजगार मिल देते हैं, कुछ मिल दो, वो सब अभी नहीं। हम अगर बात करो कई भी मंत्रालय की, चाहे वो गायों का हो यानी पशुओं को हो या भाइयों को हो, तो अभी एक और मुद्दा उठा था कि सौरभ अरोड़ा जी ने बंगालियों को लेकर बात करी, गढ़वालियों को लेकर बात कम करी है, जबकि गायों पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन गाय अभी सड़कों पे है, बल्कि हम गाय की बात करते हैं तो गाय सड़कों पर नहीं है, बैल हमें ज्यादा दिखते हैं। इस विभाग का जो काम है उसको देखिए, हमने ये जो आवारा पशु जंगली जानवर इसको लेकर नियम 58 में उठाया था, उसमें आप देखोगे हमने समस्या के साथ समाधान भी बताया था। हमने कहा पे पहाड़ में आप कृषि विभाग से 4 फीट की जाली लगवा रहे, उससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बंदर न रुक सकते न सुअर नहीं उससे रुक सकते। ये केवल और केवल खाली करोड़ों रुपए का नुकसान है। हमने कहा था बंदरों के लिए आप पहले तो ये हरिद्वार ऋषिकेश के बंदर पहाड़ छोड़ना बंद करो, जो वहाँ बंदर है उनकी नसबंदी बड़ी स्तर पे की जानी चाहिए, बृहद स्तर पे करने की जरूरत है। और सुअरों के लिए हमने कहा था कि आपको सियार ले जानी चाहिए, पहाड़ के सियार छोड़ेंगे तो वो सुअरों को मारेंगे, उनकी पॉपुलेशन की रोकथाम करेंगे। हमने ये भी कहा, हमने कहा आवारा पशुओं के लिए जो आज एक्सीडेंट का कारण है, गाँव में घटनाएं हो जा रही हैं, परिस्थितियां भिन्न है, तो का वास्ता आप तय जो आप पशुओं का वास्ता बनाना चाहिए ना, वो आप तय वह नहीं बनाना चाहिए। नजदीक क्या करना है कि तेता नजदीक बने जाना, गौशाला जो छिन ना सी नगर पालिका पास बने जो नगर पंचायत पास हमन बोल छो सो जंगल में बन चाहिए जे सेवा कनवेली तो सुताव हो जो ताकि किसी तवे ए फिर सड़क में ही जाना तो न पर जो धन आवंटन हो सो सही नहीं हो। तो ये वास्तव में चाहना अच्छा है कि यानी नीति बन चाहिए जो वास्तव में कारगर और दूरगामी हो। तो यही वास्तव में बोल छो, और मैं जरूर बोल चाहूँ छो कि ये पर हम तय सोचने जरूरत है और बहुत ठोस कदम उठाने जरूरत है। तो मैं आपको कुछ सवाल करना। विधायक जी, आपको एक वीडियो वायरल हुए थे, आपने बोलते हो कि आपकी आवाज से दबाने प्रयास विधानसभा में, इस संबंध में आपके मन चले। देखिए, मैंने ये कहा था, जो आपने बात कही है मैं आज पुनः दोहरा रहा हूं कि हमने कहा था कि पहाड़ का व्यक्ति सीधा हो सकता है, पहाड़ का व्यक्ति सौम्य हो सकता है, पहाड़ का व्यक्ति विनम्र हो सकता है, लेकिन पहाड़ का व्यक्ति नैतिकता हनन की बात नहीं कर सकता, वो स्वाभिमान को नहीं गिरा सकता है। क्योंकि पहाड़ की बात है कि पहाड़ के लिए कहा जाता है पहाड़ टूट सकता लेकिन झुक नहीं सकता है। ये जरूर है कि पहाड़ की बातों को जिस सदन में उठाया जाना चाहिए, जहां बड़ी पंचायत में ये चीजें उठनी चाहिए, जिस स्वरूप के लिए पहाड़ बना था,
उस स्वरूप के साथ जब विस्तृत चर्चा होनी चाहिए थी, उस चर्चा में कहीं न कहीं इंटरप्ट करने का काम किया जा रहा था। हमें इसको लेके आपत्ति थी और मैं आज बता रहा हूं कि उसी आपत्ति की वजह से जिस तरह से संपूर्ण पहाड़ के लोगों को, संपूर्ण पहाड़ वासियों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये इससे पहले भी 2021-22 में गैरसैंण विधानसभा सत्र में एक इनके विधायक ने कहा था। इससे पहले भी इनके खानपुर के विधायक तमचा लहरा करके पहाड़ की अस्मिता के लिए गाली दे रही थी। मैं ये पूछ रहा हूं और मैंने कहा भी है कि सदन में जो भाजपा की मेरी विधानसभा से 14 में से 13 विधायक हैं, वो मौन स्वीकृति क्यों दे रही थी? उन्हें कम से कम प्रतिकार करना चाहिए था। हमारे सदन में क्षेत्र के लोगों की समस्या के लिए, उनके विकास के लिए भेजा गया, उनके नीति निर्धारण बनाने के लिए भेजा गया। हमें सदन में इसलिए नहीं भेजा गया कि हम वहां पे किसी की अभद्र भाषा गाली सुने। और मैं आज पुनः कह रहा हूं कि गाली जो दी जा रही है वो एक सिलसिलेवार दी जा रही, उस पर कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। इस तरह का माहौल नहीं बनना चाहिए कि इस तरह का उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में, इस देवतुल्य प्रदेश में वो माहौल नहीं बनना चाहिए जिसको बनाने का काम किया जा रहा है। ये तो प्रदेश सबका है, सबके साथ की बात होनी चाहिए, सबके अधिकार की बात होनी चाहिए। यदि कोई पिछड़ा है, कोई छूट रहा है, कोई विकास में नहीं आ पा रहा है, तो उसको समग्र विकास के लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए ताकि हमारा समुचित और समग्र विकास हो पाए। उसके लिए हमने सरकार से कहा है और उस पर दृष्टिकोण रखना चाहिए सरकार को। ये जरूर मैं कह रहा हूं कि जब तक पहाड़ के हकों पे डाका पड़ेगा और ये सोचा नहीं जाएगा तो पहाड़ के लिए आने वाला समय मुश्किल हालातों से भरा होगा। बुटोला जी, लास्ट सवाल जो महेंद्र भट्ट जी यूं बोले कि सोशल मीडिया पर जो भी व्यक्ति वचन लिखना कि पहाड़ या मैदान जो भी पोस्ट करना ऊपर मैं कार्रवाई खातर मुख्यमंत्री आज मैं यह चीज जरूर बोल सर, मैं तक विधायक छो जब मान्य महेंद्र भट्ट जी से विधायक छा, दुई बड़ा विधायक छिन और सौभाग्य से वो हमारा बड़ा भेजी भी छिन और बहुत सज्जन व्यक्ति भी छिन। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच तक कोई दबाव नहीं सकूँ। और दूसरी बात है, कोई गाय नहीं होनी चाहिए, कोई कहता गलत बात नहीं बोलनी चाहिए और कोई दंगा या झगड़ा या प्रकारों कोई नहीं बोलना चाहिए ना। हम भी तो एक बहुत विरोध करा, लेकिन ये जरूर बोलना चाहना चाहिए मैं आज कि भाई आप बता पहाड़ी प्लेन से बात कैल करी, आप बता पहाड़ियों तो गाय दोनों काम कैल करी भाई। आपन भू कानून बनाए थे मन पहाड़ा दुई जिला के लिए छोड़ दी ना प्लेन सा दुई जिला यू कानून कुछ सोचना तो मान्य भट्ट जीता विचारणु और वो सोचला तो सोचना बाद हम विचारणा छिना कि जो मैं चीज बना छिना तो तक कार्रवाई करनी चाहिए और जो ये पर मौन छिन तो तक बुन चाहिए। बुटोला जी, एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है और बड़ी देर में याद आया। आप लोग जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लेकिन प्रतिक्रिया आप जरूर सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार क्यों आगाह करता हूं कि कहीं आपसे भी कहीं गलती से कुछ आवेश बस कुछ ऐसा न लिखा जाए कि बाद में आपको भी आई एम सॉरी सर कहना पड़े। बुटोला जी, अब हम बात करिए बोतल की। जो शराब हमारे उत्तराखंड के अंदर देवभूमि है, आज हमारे जो 4 धाम है ऋषिकेश, वो हर जगह शराब की दुकानें आपको मिलेंगी। आपने जो सवाल पूछा, क्या ये जो शराब है, जो सवाल आपने पूछा है, ये मैंने सदन में उठाया और मैंने उन्हीं से पूछा था। मैं आज आपको बता रहा हूं कि जिस पे आपने कहा, मैंने कहा हम कह रहे नशा मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर, हम मोबाइल बैन से शराब गांव-गांव क्यों दे रहे, हम बद्रीनाथ तक शराब क्यों पहुंचा रहे, बिल्कुल हम ऋषिकेश में शराब की दुकान क्यों खोल रहे, हरिद्वार में क्यों खोल रहे। और एक हमारे पत्रकार ने जब इसका प्रतिकार करने का काम किया, उसके साथ किस तरह की बर्ताव हुई ये भी सबने देखा। हम चाहते हैं कि देवभूमि में इस तरह की बातें ना हो, नौजवान नशा मुक्त हो, इसके लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। यदि हम समाज से चाहते हैं कि समाज नशा मुक्त हो, तो सरकार की भी जवाबदेही है कि वो ऐसी पॉलिसी नीति निर्धारण बने कि भाई ये प्रदेश देवतुल्य रहे, यहाँ इस तरह की चीजों का के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। कदम तो सरकार उठा रही है कि 2025 में उत्तराखंड को नशा मुक्त करेंगे, लेकिन शायद दम नहीं भर पा रही है कि कैसे करें, क्योंकि कमाई का साधन आप सिर्फ एक है शराब। आप नशा मुक्त बात बना, आप मैं लो
शायद क्योंकि शराबा बारे में बहुत जानकारी मैं नहीं छे। ईश्वर के कृपा से हमन कभी छुई भी नहीं छे, न हमन कभी लीन छे, और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान, लेकिन मैं था जरूर बोल जो था लोग मुसलों दो छो होना बात कि पहले तो क्या वंशा से शराबे ठेका ठेके कहते उनको, जो खुलती दुकानें, जी जी, जो दुकानें खुलती थी तो उनकी जो नीति होती थी। लेकिन अब तो ये सुन में आना कि तय ठेकेदार तय ठेका भी बल सबलेट खुलल है, तो ये तो पहली बार फ्रेंचाइजी खुली, मोबाइल बैन से शराब पहुंची जाए। तो आप ये बतावा कि जे प्रदेश में आप गांव शराब पूरा पहुंचाने व्यवस्था कला है, आप उनके सबलेट खोलने की बात करेंगे तो आप स्वयं सोच लीजिए कि यार उस प्रदेश में कैसा नक्शा मुक्त होगा। ये कहीं ना कहीं हम केवल समाज की जवाबदेही पे चीजों को नहीं छोड़ सकते। समाज की जवाबदेही के लिए सरकारों को इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है, वातावरण अनुकूलित बनाना पड़ता है। प्रतिकूल वातावरण में किसी भी चीज का होना बहुत मुश्किल है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार सक्षम सरकार है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी और चीजें जहां रोजगार और हमारा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, तो हमें इस पे कहीं ना कहीं अपनी आस्था छोड़नी चाहिए। और यदि ना हो रेवेन्यू 10,000 करोड़ का न कर वो भी, लेकिन ये जरूर है कि जो हमारे नौजवान है, और जो मैंने तो देखा है लोग जब पास जाता हूँ मैं, जब आप भी जाते गांव की ओर जाते हैं तो लोग कई बार बोला कि भाई जी मैं जो था बचे दिया, ये शराब दुकान बंद कर दिया, हमार जीवन बर्बाद हुई, 100 रुपये नहीं कमाणो 500 रुपये दो, ये यथार्थ है। और ये पीड़ा था जब हम देखा कि लोग घर बर्बाद हुए, शराब पीते हैं कहीं झगड़ा हुए जानो, बिल्कुल परिवार में कहीं बीवी पत्नी तब प्रताड़ित कनो काम करना चाहिए। तब सरकार तब बहुत संजीदगी के सोचना पड़ लो कि ये तरह से ना हो, और एक वास्ते कोई ना कोई ढंगे नीति बनाना चाहिए। लास्ट सवाल जे हिसाब से बहर का भूमाफिया, चाहे आप बद्रीनाथ विधानसभा 70 विधानसभा में जमीन चंग खाई देना जगह जगह, आप जब बद्रीनाथ विधानसभा में जब हम जोड़ा जगह जगह बद्रीनाथ में जगह बहर का, दिल्ली का क्रिकेट चलने की दिल्ली की जगह जगह बहर का लोग भूमाफिया जमीन चंग खरीदना, ये संबंध में आप क्या पहुंचा रहे? देख लिया वा उत्तराखंड तो लगभग सब बिकेगी, यो जो हम बात करना चाहिए ना। और नारायण तिवारी झील, स्वर्गीय नारायण तिवारी झील, यह अच्छो कानून लीन छो 500 वर्ग मीटर का बाद बैंड लगानो काम कर चुका हूँ। और जनरल खनोड़ी जी आई थे एक बार, तो भी बहुत अच्छा संशोधन के 250 वर्ग मीटर तक काम करे, लेकिन यथार्थ में वे का उलट भी काम हुई। और 2017-18 में त्रिवेंद्र जी की सरकार जे इस वास्ता यह छूट दी नहीं इन्वेस्टमेंट समिट नाव पर, वो भी बहुत दुखद है। हम ये बना चाहिए पहाड़ी राज्य बचाओ, तो ये चीज से बचाओ पड़ लो, या के संस्कृति बचाओ पड़ ली, या जो बहरा लोग अतिक्रमण करना थे से बचाओ पड़ लो, या के जो सौहार्द माहौल से तब बचाओ पड़ लो। और किले की जनी जनी देश में पॉपुलेशन बढ़नी, जैसे जनी लोग तो जो और प्रकार की समस्या होनी, लोग पहाड़े और तेजी से भागना। हम तो अपन पहाड़ का बचाने जरूरत है। और ये वास्तव में मन के लिए कि कई भी चीज में चाहे जनता साथ साथ सरकार भी जवाब दी, सरकार अपन जवाब दी से दूर नहीं। मैंने तो यह चीज है बोल छो, आप तो पता बोलो सदन में जब बजट पर बात है होनी, तो मन बोल छो भाई कि सरकार जो 500-700 करोड़ बजट प्रचार प्रसार धर्यो छे अपन, तो मैं सरकार अपन चेहरा चमकाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 4 धाम में जो प्लास्टिक के बोतल लियाना छे, जो पॉलिथीन लाना छे ना, ते रोकना वास्ते कि लेकिन सरकार अपना होल्डिंग बहुत लगे, अतः होल्डिंग से भी नुकसान उनका पर्यावरण का नुकसान हो। तो मैं बोलता एक बजाय तुम यूं तो भाई ये जो कूड़ा जानो हिमालय की ओर ते रोकना, कोई ढंगे कोई व्यवस्था कर दो, ये हम चाहना चाहते। अच्छा बताइए, एक हाँ और ना में एक सवाल है कि वर्तमान में जो सरकार है उनके द्वारा कोई ऐसा कार्य है जो आप कह सकते हैं कि ये काम अच्छा हुआ है? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जो है ये तो फिर आरोप पर प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई ऐसा काम है आपकी नजरों में? देखो जो राष्ट्रीय खेल हुआ इस समय, देखो जब बड़े इवेंट होते हैं बिल्कुल तो सवाल भी उठते हैं। मैं हाँ ना मैं तो जवाब नहीं दे सकता हूँ क्यों, लेकिन थोड़ा चलिए जो राष्ट्रीय खेल हुआ है और राष्ट्रीय खेल के इवेंट में कुछ कमियां भी हो सकती, लेकिन ओवरऑल हम कह सकते राष्ट्र जो खेल हुए हैं
वो अच्छे थे और उसका समापन भी अच्छा था और सरकार ने उसमें जो काम किया वो भी बहुत अच्छा रहा। बुटुला जी लास्ट सवाल में रोलू जन ये अपना चना भुवन कापड़ी जी चंद आप चंद विक्रम सिंह नेगी चंद तीन ही विधायकों ने मंत्री जी का जो वो बयान था वह की निंदा करी और विपक्ष के कई विधायकों ने निंदा नहीं करी। ये सब न क्या पहुंचे के बयान है बुना जो मंत्री जी ने साला सब बोल तो पहाड़ उठा। अच्छा ना आप देखला सब बोल जे जवाब जे दिन या घटना हुई छे जो घटना जो आपन जो मेरा वही जो घटना हुई तैसे पहले माने यशपाल आर्य जी नेता प्रतिपक्ष तई पक्षा बुना और उन्होंने भी बहुत लताड़ लगाई। उसमें प्रीतम भाई ने कहा, उसमें सारे विधायकों ने कहा यदि उससे आप थोड़ा आगे का देखोगे तो कांग्रेस के तमाम लोगों ने कहा है, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन क्योंकि वो जब मैंने कहा तो उस समय जो प्रतिकार था उसमें लोगों ने केवल उसको लिया कि भाई तुम्हारे साथ और उन्हें बहिर्गमन नहीं किया, वो उस पे लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन कांग्रेस के तमाम विधायकों ने उसका घोर विरोध भी किया, निंदा भी किया और सबने खड़ा होकर के उसका प्रतिकार भी किया है। अच्छा वो मैं तो हमारा पकड़ाइएगा बस, मेरे को मैं कुछ कहना चाहूँ उस पर। और दो ना, और दो ऐसे लाओ सही में थोड़ा सा हम सब घर पत्रकार आप लोग जरा ध्यान सुनान और करना लोग जुड़े जाते हैं कितने लोग जुड़े हुए मतलब ठीक है। आप लोग इस पॉइंट को स्किप मत कीजिएगा, बड़े गौर से सुनेगा आप लोग। आज शराब पीना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शराब उसको पीनी चाहिए जिसको आदमी को थकान उतारनी हो या बड़ा व्यापारिक हो। गुजरात में कहीं भी शराब नहीं है तो वहाँ सब लोग कामयाब हैं। मुझे लगता है कि शराब को हमने रोजगार का जो माध्यम चुना है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए है। शायद कभी ये आकलन नहीं किया गया जब सरकार कहती भी कि इससे हम जब बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे या चार धाम के यात्रा हमारी शुरू होगी तो संस्कार के जरिए हमारा जो हमें रोजगार मिलता है इस पर शायद कभी किसी ने फोकस नहीं किया कि गरीब किसान का ये फूल जब बिकता है तो ये गरीब के पास जाता है। रोली मोली चंदन टीका श्रीफल क्या नहीं बिकता है। बहुत से यात्री राजस्थान से विधायक जी आते हैं अपनी जमीनों को बेच करके और उत्तराखंड में घूमने के लिए आते हैं। देवभूमि में सुविधा के नाम पे अगर हम बात करें तो उनको कहीं पर भी शौचालय की जो व्यवस्थाएं होती है वो कहीं नहीं मिलती है, उन्हें बेचारों खुले में जाना पड़ता है। तो सरकार को यदि या फिर हमें शराब को और मांस को भगवान से यदि न जोड़े फिर तो ये खोले कोई दिक्कत नहीं, यदि हम सात्विक और भगवान से इस चीज को जोड़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस पर गौर करना होगा कि कम से कम ज्यादा नहीं तो तीर्थ स्थलों के आसपास हमें शराब हटवानी होगी, तब जाके शायद हमारा। आपने जो बात कही है कि शराब लेना बुरा नहीं है, मैं तो ये कहता हूं कि कबीर ने एक जगह लिखा है कि ऊंचे कुल का जन्मे करनी ऊंच न होई, स्वर्ण कला सुरा भरा साधु निंदा होई। वो कहते हैं कि शराब कितनी बुरी चीज है। यदि सोने के कलश में कोई भद्र व्यक्ति भी अगर उसको भी पीता है तो उसकी भी निंदा होती। शराब किसी प्रकार से न जीवन के लिए, न स्वास्थ्य के लिए, न परिवार के लिए, न आर्थिकी के लिए, किसी चीज के लिए अच्छा नहीं। और शराब छोड़ने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं, फायदा है और वो जीवन का कोई अंग भी नहीं। जैसे पानी जीवन का अंग है उसको पिए, जैसे आपका कम खाना जीवन का एक सात्विक खाना जीवन जीने के लिए एक अच्छी पद्धति है उसको कीजिएगा। लेकिन शराब हर प्रकार से नुकसानदेह है। मैं तो अपील करना चाहता आपके माध्यम से कि जिससे भी हो सकती वो प्रण करे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भगवान को अपने मन मस्तिष्क में लेकर के और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके स्वयं भी शराब छोड़े और अपने माध्यम से कम 10 लोगों से भी शराब छुड़वाई। मुझे लगता है आप साक्षात में एक बद्रीनाथ की एक वो
एक सच्चे भक्त हैं कि आपके मुखार बिंदु से वो शब्द निकल रहे हैं जो मैं ये सोच नहीं सकता। और दगड़ों, अब लास्ट में इसकी बोलना चाहना मैं बहुत लंबी संदेश होगी कि आप देख लिया हुआ वास्तव में हम जब शादी ब्याह कर दो, चूड़ा कर्म कर दो, शराब हो तेरी वक्त भी अब शराब पहुंच गई, जन कि मैं बार बार बोल दूं, हमते भी ये सी बाहर निकल पड़ लू। कहीं पर कोई चीज कब बिकती है, जब उसका वहां पे उपभोग करने वाला होता है या उसको लत लगवाई जाती है, ऐसा भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि अगर हम अब पर ध्यान नहीं दोला, अब पर सुधार निकल रहा, तो आप देख सकते हैं कि मैं ब्याह रात पूरा शंकर भगवान का मंदिर में रहा महाशिवरात्रि पर। और सुबह जब मैं खबर मिली कि एक 1.5 जी एक केस था कि एक नौनी हमारे को मतलब रिश्ते में लगते हैं, दुकान किराए पर दी थी साल भर पहले, और अब वो दुकान कब्जा कर ली गई है। और उसके बाद भी मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन 5 तारीख को सुनवाई होनी थी। और उस दुकान के बाहर एक और एक्स्ट्रा बोर्ड लगा दिया किसी और के नाम का, वो भी कब्जा। वो खबर दिखाने में यहाँ पहुंचा था बिना नहाए धोए। तो आपसे निवेदन यही कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये नौलैया वीडियो बनाओ पर तुम लाइक करा शेयर करा, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा संघर्ष भी कर पड़ लू और सुधार भी अपर जोड़ पड़ लू, तब जाकर हमारा उत्तराखंड बच लो। नहीं तो हम नेतों में बुराई करो, नहीं तो हमारे खातर। और मैंने भी ये दौरान अगर कुछ गलत बोले तो माफ पड़ करिए। आजकल माफी का दौर भी बहुत चल लू, कहीं पता लगी मैं तो भी फिर गंगा जी में जान पड़ लू कि मैं तो माफ कर जान, ये दौर चल रही। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आखिर में ये बोल सकूँ दो कि माँ गंगा जब उद्गम छ, माँ गंगू जहाँ से भागीरथ उद्गम छ, और जहाँ से शंकर स्वयं साक्षात है, वहाँ से जो माँ गंगा का स्वरूप बन रहा है, ऐसी भूमि में हम वो कर्म में न करें कि जो हमें धोने पड़े। हम अपने व्यक्तित्व को, अपने साथित्व को जीवित रखें, अच्छा रखें और अच्छे से। जीवन वो महान है, अपने लिए सभी जीते। जीवन वो महान है जो दूसरे के जीवन में एक पल कैसी ला पाए, जो अपने कृत्यों से, अपने कार्यों से किसी के जीवन में एक क्षण का भी दुख न दे। पहले तो सुख दे पाए, वरना उसके मन भावना किसी प्रकार की कोई ठेस न लगे। ये जीवन का सार होना चाहिए, यही देवित्व का भी सार है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें अपने आचरण, अपने विचार, अपने सोच और अपनी दृष्टि में हमेशा व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी सातित्व लाने की जरूरत है। और जो आचरण हम लोगों के द्वारा हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अंत में जहां से शुरू हुआ था वही खत्म। अब बात करेंगे गालियों की और तालियों की। सिर्फ 1 मिनट के अंदर हम कभी कभी कहते हैं अंग्रेजी में स्लिप ऑफ टंग, यानी कि गलती से जुबान फिसल गई, हम कुछ गलत बोल देते हैं और हम उसमें उलझ जाते हैं। उसी प्रकार से जब सभा में तालियां बजती हैं तो कई बार हम तालियां बजा देते हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं हमने तालियां बजाई क्यों। या तो हमें तालियां बजानी नहीं चाहिए थी, हमें हंसना नहीं चाहिए था। इसलिए जो कुछ हो सोच समझ के बोले, गाली न निकले। और ताली बजाने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हमें यहाँ पे ताली बजानी चाहिए या नहीं। अक्सर होता क्या है कि हम तालियां बजाते हैं और दूसरा व्यक्ति सोचता है ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन हम बाद में पछताते हैं। तो आपने इतना लंबा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में आप छोटे होंगे बड़े होंगे, पर आपकी सोच बड़ी है, अच्छी सोच है आपकी। और एक दबंग मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप बद्रीनाथ के एक दबंग लीडर हैं भविष्य के। तो चलिए, आप सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद। जुड़े रहे, देखते रहे खबरों के लिए। पुनः गांव की ओर जाते रहेंगे, गांव की ओर। लेकिन जहां भी जाओ सिर्फ हो रहा है सड़कों पे और गलियों में शोर, और जंगल में नाच रहा है मोर। और मोर जब नाचता है अपने पांव देखता है, उसके आंसू निकलते हैं। उसी प्रकार से हम नाच तो रहे, खुश भी हैं, हंस भी रहे, अंत में जब हम देखते हैं तो हमें रोना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब हमारे पास कुछ नहीं था तब सब कुछ था, अब सब कुछ है, अब कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? सोचेगा। तो यार तुम सब ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है। हो गए।